चिंता न कर। 2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहा है। तुझे एमएलए का पद देने जा रहा है, ऐसा पापा जी ने मुझे कहा। और मैं यहाँ से गई, हर रास्ते क्लियर होते गया और आज मैं पापा जी की बेटी हूँ। आज आपके सामने मैं विधायक बन के आई हूँ। देखिए, कोई एक जनप्रतिनिधि अगर मंदिर मस्जिद अगर अन्य जगहों पर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की इतना आपत्ति क्यों? मतलब ये लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अयोध्या ही जाए, भगवान राम का ही नाम ले, उसके अलावा किसी का नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी आखिर किस दिशा में लोकतंत्र को ले जा रही है? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि स्वतंत्र है और स्वतंत्र जनप्रतिनिधि तो निश्चित रूप से अपने विचार रख सकता है, अपना बात कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा मतलब व्याकुल नहीं होना चाहिए। उनको तो सिर्फ ये सब चीज मुद्दे चुनाव समय याद आते हैं और चुनाव के बाद फिर वो सबके हो जाते हैं। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण करवाकर अपनी वोट की राजनीति कर रही है और इस वीडियो के माध्यम से ये बात साबित हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है धर्मांतरण पर। जी हां, एक बार फिर से धर्मांतरण पर रण दिखाई दे रहा है। गाहे बगाहे रह रहकर ये मुद्दा उठता आ रहा है और इस बार चर्चा में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की विधायक का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे धर्मांतरण से जोड़कर पेश किया जा रहा है। मौका मिला है बीजेपी को और बीजेपी मौके को छोड़ती नहीं और इसीलिए कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे के इस वीडियो को आधार बनाकर धर्मांतरण का आरोप न केवल विधायक पर लगाया जा रहा है बल्कि पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति किस तरीके से गरमाई हुई है, क्या इन आरोपों में सच्चाई है, विधायक क्यों कटघरे में है, इन्हीं पर हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अनुभव शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं राकेश परिहार जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन इसमें एंगल नया आ गया है क्योंकि जो विधायक है कांग्रेस की कविता प्राण लहरे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो की सत्यता कितनी है इस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं वो हमने आपको सुना दिए हैं। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये वीडियो वायरल किया गया है बीजेपी के हैंडल से। सोशल मीडिया में बीजेपी ने इसे डालकर सवाल पूछे हैं। तौकीर जी, आखिर इस वीडियो के जरिए क्या बताने की कोशिश है, क्या सवाल आप लोगों के हैं? इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? कोई विधायक कहीं भी अगर धार्मिक सभा में जाता है तो क्या वो धर्मांतरण की श्रेणी में आ जाएगा? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, आप लोग का क्या कहना है? देखिए, ये जो आज जो विधायिका का जो वीडियो वायरल हुआ है, ये इससे साबित होता है कि हमने जो शुरू से बोलते आ रहे थे कि धर्मांतरण जो है कांग्रेस के राज में बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है और कांग्रेस उसको संरक्षण देती है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा कि नारायणपुर की जब घटना हुई, जब धर्मांतरण का विरोध हुआ तो जो धर्मांतरित करने वाले लोग थे उनको तो कुछ नहीं करी, लेकिन जो धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे उसको क्या है, जेलों में ठूस दी। उसी प्रकार से कारण क्या है, इनका वोट बैंक बढ़ जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय जब वो हो जाता है तो उनका वोट बैंक बन जाता है। इस कारण से ये उनको संरक्षण देती नजर आती है। और इसी कारण हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन हम धर्मांतरण का विरोध हमारी पार्टी हमेशा करती आई है और करती रहेगी। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि जब सनातन 5000 वर्ष पुराना ये सनातन धर्म है
और ये जो हिंदुस्तान है उसकी ये धरती जो है सनातन धर्मावलंबियों की सबसे पहले है प्रथम, और उसमें सबसे ज्यादा जो है हमारे आदिवासी भाई जो हैं वो भोले भाले आदिवासी भाई, वही सबसे ज्यादा भोले भाले आदिवासी भाइयों को ही इन्होंने हमेशा धर्मांतरित किया है। क्यों किया है? वो इतने सीधे और इतने भोले भाले होते हैं कि कभी लोभ से, कभी किसी प्रकार से दबाव से, कभी प्रलोभन से, जबकि कानून इसके लिए बना हुआ है और हम इस पर, लेकिन वो कानून में कुछ लचीलापन है जिसके कारण से हम इसमें कठोर कानून भी इसलिए लाने जा रहे हैं। उसके कारण से अभी जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं ये साबित करती हैं कि इनकी विधायिका जिस प्रकार से वहां धर्मांतरित होकर, जिस प्रकार से वो वीडियो में आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से वो अपने आप को, हम किसी बताया ना धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन इससे समझ में आता है कि धर्मांतरण बढ़ रहा है और धर्मांतरण बढ़ता रहा है इनके सरकार में, और इनका संरक्षण जो है कांग्रेस की पार्टी ने हमेशा दिया है। चलिए, बीजेपी का तो एक तरीके से साफ इस मामले में सोच रही है कि धर्मांतरण जो है मूल धर्म में जो लोग हैं उन्हें दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए, और ऐसा जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है। अब उसे एक मुद्दा मिल गया है, एक सबूत भी हाथ लग गया है, और विधायक कांग्रेस की है, इसलिए कांग्रेस पर निशाना भी साधा जा रहा है। शुक्ला जी की ओर चलते हैं। शुक्ला जी, वीडियो में साफ है, विधायक भी दिख रही हैं, धर्म सभा भी दिख रही है, इशारे कई हो रहे हैं, और उस सभा में क्या होता है वो सबको मालूम भी है। ऐसे में सवाल अगर पूछा जा रहा है तो गलत क्या है? क्या धर्मांतरण को लेकर पार्टी कुछ स्पष्ट करेगी, और इस प्रकरण में क्या कहना है पार्टी का? सबसे पहले तो मोहन जी, आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को नमस्कार। तौकीर जी को और राकेश जी को भी सादर प्रणाम। देखिए, भारतीय जुमला पार्टी फिर वही कर रही है जो वो करते आई है। मुंह में राम बगल में छुरी की रीति और नीति आज से नहीं हमेशा से इनकी रही है, वही दोहराती हुई नजर आ रही है। मैं सीधा सवाल तौकीर जी से या भाजपा के नेताओं से पूछता हूं कि मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान चले गए थे बिना न्योते के, तो पाकिस्तान के साथ साठगांठ करने गए थे, कोई समझौता करने गए थे? मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि कुछ साल पहले जब इजिप्ट के अल हकीम मंदिर, जिसको यहाँ के दाऊदी बोहरा समुदाय जो गुजरात से आता है, जिनकी मदद से रिस्टोर किया गया था, सुधारा गया था भारत की मदद से, तो क्या ये माना जाए कि भारत अब बाहर जाके मंदिर और मस्जिदों को सुधार के इस प्रकार के धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है सरकार के माध्यम से? क्या इस्तिकलाल मस्जिद इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, ओमान में, वे तमाम मंदिर, माफ कीजिएगा, मस्जिद हो गए जहां पे नरेंद्र मोदी जी गए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो धर्मांतरण को सरकार के संगठन, सरकार की व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके बढ़ावा दे रहे हैं? जेपी नड्डा जी क्रिसमस पे ये कहते हैं कि जीसस जो है, ईसा मसीह जो है, वो मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी केरल में अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए स्नेह यात्रा चलाती है, और उसमें यह कहा जाता है कि सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी जो केरल में प्रमुख है, उससे उनका साझदाज बढ़ाने के लिए ये स्नेह यात्रा निकाली जा रही है। और ये साफ साफ कहा जाता है कि आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम, क्योंकि वहां रबर की उत्पत्ति ज्यादा होती है केरल में, तो हम रबर में आपको एमएसपी देंगे। तो ये मान लिया जाए कि ये किसी तरीके से ले दे के पैसे का समझौता करके धर्मों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी मदीना अल नबावी जाती हैं, हज और उमरा की कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हैं। तो आइए ना, ये धर्मांतरण था कि नहीं था? कविता प्राण लहरे क्या धर्मांतरित हो चुकी हैं, या उनका जलंधर में जाकर सभा में जय जयकार लगाना क्या धर्मांतरण से जोड़ा नहीं जाना चाहिए? इस पर आइए। मैं उस पर आ जाता हूं। आप जो कह रहे हैं कि कोई भी अगर जनप्रतिनिधि होता है तो उसको विभिन्न प्रांत के, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न पंथ के जो नेता हैं, विभिन्न पंथ के जो लीडर हैं, विभिन्न, और न केवल धर्म से जुड़े हुए, अन्य मुद्दों से भी जुड़े हुए जो कम्युनिटीज होती हैं, वहां के जो लोग होते हैं, वो आपको न्योता देते ही हैं। और आप एक जनप्रतिनिधि के तहत आपका ये दायित्व बनता है कि आप उनके बीच जाएं, उनकी बातें सुने, उनसे चर्चा करें, उनकी समस्याएं लेके आए, ताकि आप जब सरकार के पास जाएं तो उन मुद्दों को उठा के उन समस्याओं का समाधान कर पाए। बेवजह जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो रही है, यहाँ सूत है ना कपास है। धर्म सभा में एक विधायक का जाना कोई गलत नहीं है, कई विधायक जाते हैं, सब विधायक जाते हैं।
देखिए, मैं अभी पहले भी कहा और अभी फिर से कह रहा हूं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन धर्मांतरण होता है हम उसके विरोधी हैं, धर्मांतरण होता है उसके विरोधी हैं। और अभी जो विधायिका गई थी उन्होंने अपने आप को कभी ये नहीं लिख के दिया कि हम ईसाई धर्म से हैं। अरे भाई, आप जिस धर्म से आप उसको साबित करो अपने आप को, हम इस धर्म से फॉलो करते हैं। लेकिन आप एक ईसाई धर्म को फॉलो करने के बावजूद लेकिन अपने मूल धर्म को आप सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप उसका फायदा उठाते हो। दो तरह से दो चीजें नहीं होना चाहिए। या तो आप एक धर्म को अपना लिए हो तो आप उसी धर्म के रहो, हमको किसी प्रकार की धर्म की आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्मांतरण से हम फिर भी आपत्ति करते रहेंगे। आप अभी भाई अनुभव शुक्ला जी बोल रहे थे कि मस्जिद जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, मदीना भी चले जाती हैं हमारी ईरानी स्मृति ईरानी जी। अरे भाई, मैंने अभी पहले ही कहा कि मेरे धर्मांतरण, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम धर्मांतरण के विरोधी हैं। धर्मांतरण जो हो रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और जिस प्रकार से इस सभा में वीडियो वायरल हुआ है उससे क्या साबित करने जाती हैं, वो ये बताना चाहती है कि धर्मांतरण होके मैं आई हूं और धर्मांतरित होने के बाद मैं यहां किस प्रकार से हूं, ये बताना चाह रही है। आप दूसरे को प्रचार प्रसार करके दूसरों को प्रसारित कर रहे हैं और ताकि वो भी धर्मांतरित हो, इसका मैसेज देने की कोशिश वो विधायिका करने की कर रही है। और ये कांग्रेस की विधायिका है। इस प्रकार से मैसेज जो है, आपने कभी उसका विरोध क्यों नहीं किया? आप समर्थन में खड़े हो जाते हो और उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है बैद जी का, ये सिर्फ राम जी की बात करते हैं, उसके अलावा किसी की बात नहीं करते। राम जी को बीच में क्यों लाया जाता है? अरे भाई, इससे समझ में आता है जो राम के अस्तित्व को नकारती है, जो राम सेतु को नकारती है, जो राम जी के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जब आमंत्रण आता है उसको नकार देती है, तो ये किसी चीज को मानने वाली नहीं है। कौन से धर्म की पार्टी है इसको खुद समझ में नहीं आता और बात करती है सर्वधर्म की। अरे भाई साहब, हम तो अभी भी अपने जगह एजेंडे पे टिके हुए हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसी भी प्रकार के धर्मांतरण का विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। ठीक है, चलिए ये बातें आते रहेंगी। एक बार रुक कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राकेश परिहार जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में तो इसका व्यापक असर रहा, राजनीति में भी इसका असर देखने को मिला। धर्मांतरण के मुद्दे को बीजेपी ने उठाया तो उसका जनता का समर्थन भी मिला। अब मैदानी इलाकों में इस तरीके के धर्मांतरण को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? खास तौर पर एससी वर्ग के लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है, इस तरीके के आरोपों में कितनी सच्चाई है? आपके पास क्या फीडबैक है? तिवारी जी नमस्कार जी, और मेरे को पैनलिस्टों को भी सादर नमस्कार जी। इसके पहले जय जोहार, जय भारत। देखिए, ये बात सही है कि धर्मांतरण कहीं न कहीं एक मुद्दा है और वो उन जातियों को विशेषकर निशाने में लिया जाता है जो आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे पिछड़े हैं। उनको ही प्रलोभन देके आप धर्मांतरण की बात करते हैं। चाहे वो जसपुर में आप देखो, बहुत बड़ा मुद्दा था धर्मांतरण का, इसी तरह बस्तर में, इसी तरह सब। लेकिन एक बात ये समझ लेना चाहिए, क्या किसी विधायक को प्रलोभन देके धर्मांतरण करवाया जा सकता है? क्या वो आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे पिछड़ी हैं? भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि धर्म से आधारित राजनीति करती है जी। और ये प्रधानमंत्री जी के विचारों के विपरीत उनके जो प्रदेश के नेता हैं या जो उनके अलावा नेता हैं वो बात कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, क्रिश्चियन, तो ये सब जगह चर्चेस हो, सब जगह जाते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मेरा ये कहना है, अगर किसी को प्रलोभन देके धर्मांतरण कराया गया है तो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए उचित कानून है, उस कानून के तहत आप कार्रवाई करिए। भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि भाई, अगर आपको यह लगता है या आपके पास प्रूफ है कि एक आर्थिक तौर पे सबल विधायक अगर धर्मांतरण जबरदस्ती कराई गई है तो आप एफआईआर करिए, एफआईआर करके कार्रवाई करिए। किसी कार्रवाई के पूर्व अगर राजनीति हो रही है धर्म को लेके, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को लेके भाजपा का एक और प्रयोग है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस बात से बहुत ही अलग तरीके से रहा है। हम सब छत्तीसगढ़ से हैं,
हम पढ़े हैं, हम एक साथ पढ़े हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हम हिंदू हो, सब एक साथ बैठ के पढ़े हैं। कभी भी ये मुद्दा नहीं रहा है। लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि अगर विधायक को प्रलोभन देके या जबरदस्ती उनका धर्मांतरण किया गया है तो भाजपा सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद फिर सारे बयान होने चाहिए। ठीक है, चलिए जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसमें थोड़े लूप होल दिखाई देते हैं। एक तो विधायक हैं, विधायक को सही और गलत की जानकारी होती है, और धर्मांतरण के लिए एक सीधा साफ नियम है कि प्रलोभन या दबाव, ये दोनों नहीं होने चाहिए। बाकी धर्म को मानने के लिए हर कोई जो है स्वतंत्र है। ऐसे में तौकीर जी, इस तरीके के मुद्दों को हवा देना कहां तक उचित है? कोई विधायक कहीं जा रहा है तो उसको इस तरीके के मुद्दे बनाने में बीजेपी को थोड़ा नहीं लगता कि ये गलत तरीके की राजनीति, गलत ट्रैक की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नजरें बदली और नज़ारे बदल गए, कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। देखिए साहब, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, और ये विधायिका वाला जो मामला है, विधायिका अपने आप को प्रसारित करने की कोशिश कर रही है, वो प्रचार प्रसार कर रही हैं ताकि पर दूसरे उनके समाज के लोग जो हैं वो धर्मांतरित होकर और वो ईसाई समुदाय से या विशेष समुदाय से संपर्क करके धर्मांतरण हो जाए। उसके कारण से हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, और ये साबित होता है कि धर्मांतरण जो हो रहा था, इसके कारण से ये जो आप वीडियो जो वायरल हुआ उसमें दिख रहा है कि वो किस प्रकार से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है, और दूसरे खुद ही वायरल कर रहे हैं ये वीडियो। हम उस बात का कर रहे हैं, ये भाजपा ने वायरल नहीं किया है, पहले इस बात को आपको समझना होगा। दूसरी बात यह है कि वो धर्मांतरित करने के लिए प्रसारित कर रही हैं। ये दिखा रहा है कि यहां धर्मांतरण को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। हमने पहले भी कहा, फिर से अभी कह रहा हूं कि इसी हमारी बहुत अच्छी बात बोलते हैं परिहार जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो हर धर्म के लोगों के बीच में जाते हैं, हर धर्म के धर्म स्थलों में भी जाते हैं। ये बात सही है, और यही बात मैं भी कहता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा भी है, बिल्कुल स्लोगन सही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसके कारण से ही आज हम भी किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम धर्मांतरण का लेकिन हमेशा विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस क्यों नहीं करती, जरा ये बताइए, कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस ने कभी, आपको ने देखा है कि कांग्रेस ने कभी धर्मांतरण होता हुआ हो और उसका विरोध करती हुई नजर आई कि यहां धर्मांतरण मत करो करके? क्यों नहीं करती है? इसका मतलब यह है कि आप ही उसको संरक्षण देते नजर आते हो, और आपकी सरकार रहे तो और उसको संरक्षण देते हो और बढ़ावा देते हो। यह साबित होता है इससे। क्यों नहीं करते भाई? आपके समाज के लोग जब धर्मांतरित होकर जाएंगे दूसरे समाज में, कैसा लगेगा आपको? इस बात को क्यों नहीं समझते आप बात को? तो इस बात को आपको समझना होगा। धर्मांतरण एक अच्छी चीज नहीं है। धर्मांतरित होने वाले लोगों से मेरी यही अपील है, किसी भी बहकावे में ना आए, किसी प्रकार के लालच प्रलोभन में ना आए। हमारे आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से मेरी यही गुजारिश है। और हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन धर्मांतरण का हमेशा विरोध करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है अनुभव जी, ये चिंता भी जायज है कि किसी धर्म के व्यक्ति को अगर दूसरे धर्म में ले जाया जा रहा है, इसके लिए एक प्रयास लंबा चौड़ा चल रहा है, तो इसको लेकर एक स्टैंड बीजेपी का क्लियर है। उसमें अगर कोई विधायक भी आ रहा है तो ये तो सवाल तो पूछेंगे, इसमें पार्टी कांग्रेस अपनी ओर से कोई स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करती? पार्टी कांग्रेस का क्या स्टैंड है, इसको आप साफ कर दीजिए। करता हूं, फिर मैं उसके बाद उसके बारे में विवरण देता हूं। सबसे प्राथमिक बात, कोई भी इस देश का नागरिक है तो इस देश के कानून, इस देश के संविधान के अनुसार चलने वाला है, और इस देश का कानून और इस देश का संविधान इस देश का सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो जिस धर्म को चाहे उसका पालन कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, किसी भी तरीके से फोर्स्ड कन्वर्जन, ये टर्म यूज किया जाता है, फोर्स्ड कन्वर्जन, किसी भी तरीके का प्रलोभन देके, चाहे पैसे से, चाहे दबाव बना के, चाहे किसी भी तरीके का प्रलोभन देके अगर धर्मांतरण किया जाता है तो उसके लिए, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, केंद्र के कानून है, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर केंद्र के कानून कमजोर पाए जाते हैं तो उन कानूनों को मजबूत बनाना चाहिए। ये दायित्व तो केंद्र सरकार का ही है जी जनाब। बाकी तौकीर रजा जी ने जो एक दो बात कही है उस पर मैं बिल्कुल प्रकाश डालना चाहूंगा कि राम सेतु की बात कर रहे थे, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि उमा भारती और सुब्रमण्यम स्वामी
ने पत्रकार वार्ता करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पे राम सेतु तोड़ने का आरोप लगाया था। पहले उनको जाके देखिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अब सुन लीजिए तौकीर जी, मैंने बीच में नहीं कहा, लोगों ने आपके लोगों ने दाखिल किया था, लगता है आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मोहन जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने इनके बीच में नहीं कहा, तो आप इसको कम से कम मेरी बात पूरी करने दें। क्या लगाया था जरा बता आप ताकीर जी मुझे ये बात बताइए कि अगर ये साबित करता है कि ये हो रहा है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता है जनाब। हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, सिलेंडर महंगाई मिल रहा है, पेट्रोल 35 रुपए में नहीं मिल रहा है किसी को, ट्रेनें सबकी रुक रही है। ये बुनियादी बातें हैं जो आप कह रहे हैं। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब महंगाई से प्रताड़ित हैं, सब बेरोजगार हैं, सबको तकलीफें हो रही हैं। इन बारों में कोई प्रकाश नहीं डालेंगे। धर्मांतरण का कानून यदि कमजोर है तो आप उसको कानून को मजबूत बनाएंगे। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन जाना मंजूर नहीं था। ये नहीं मानते ये क्या तो स्थिति कि है। आप हमेशा सारे समुदाय रहते हैं, हमेशा आपने जाके अगर आपके को नकारा, प्रधानमंत्री मिलते हैं तो आप ये कहते और राम हैं मंदिर कि पे भी वसुधैव आप खड़े होते हुए और अगर नजर आप आते इसमें साथ विश्वास में। रखते यही हैं आपका तो चाल आप और इसका चरित्र पालन है क्यों नहीं और करते? संविधान की जी, बातें करते हैं। इस बात का मैं भी आ सवाल जाता हूँ संविधान की, पाएंगे जब ऐसी बातें करते हैं और तो संविधान की बातें कर लेते हैं कि बांट दिया धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के नाम रखे, धाराओं का नाम क्या होगा। इसी कारण से ये हरकतें कर आप खुद रहे हैं। अपने आप को हमारी देखिए, सरकार मुंह में लाने जा रही है बगल कड़े में कानून, छुरी की जो अब रीतियां करके चलाते दिखाइए आए बोलना हैं, धर्मांतरण ये बताइए। ला रही है। ठीक है, आएंगे आप दोनों के पास आएंगे। पहले एक बार चलते हैं परिहार जी के पास। परिहार जी, इन बातों में कितनी सच्चाई है कि क्या छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण की चपेट में ले लिया गया है? ये हमें या हमारे लोगों को डरने की जरूरत है क्या, और इसकी कोई संरक्षण की जरूरत है क्या? जैसे कि राजनीतिक पार्टियां बताने की कोशिश कर रही हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, हम इससे आपको बचाएंगे, इस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में है क्या? देखिए, मेरा तो यह मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल में इनमें इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि यह धर्मांतरण को रोक पाए। धर्मांतरण को रोका उसी स्थिति में जा सकता है कि जब सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे जो मतलब अंतर है। आप ये देखेंगे कि आज हमारे देश में आर्थिक स्थिति ऐसी है कि एक रिक्शा भी चलाने वाला है और जेट एयरवेल भी चलाने वाला है। इस बीच में 5 से 6 लेयर की आर्थिक इकोनॉमी है और इतने बड़े अंतर में निश्चित तौर पे कुछ लोग प्रलोभन में आके अपने धर्मों के धर्मांतरण करते होंगे, लेकिन मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई सक्षम व्यक्ति जो आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे वो एक उच्च मतलब एक स्थिति में है तो वो अपनी मर्जी से ही धर्म को चुना होगा। अगर क्योंकि मुझे इसकी सत्यता के बारे में जानकारी नहीं है, अभी तक ये प्रूफ नहीं मिल पाया है कि उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है और किस हिसाब से किया है, किस स्थिति में किया है। तो मेरा ये कहना है कि तो उनको अगर जाति का लाभ कोई नहीं मिल सबल पाएगा व्यक्ति, जी, इसलिए शायद वो छुपाना चाहती होंगी। उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी कानून है। इसलिए मैंने पहले ही उसमें मैंने कहा था कि अगर वो जबरदस्ती या दबाव में या अपने एफिडेविट को छुपा के भी अगर चुनाव में उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसमें छिपाया है अपनी सच्चाई को, तो सरकार उसके लिए कार्रवाई करने का स्वतंत्र है, कानून है, उसके तहत कानून। लेकिन धर्म के नाम को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और कहीं दबाव पूर्वक ये काम किया जा रहा है, उसके लिए सरकार की अपनी मशीनरी है, उसके लिए उनको रोकना चाहिए। हिंदू धर्म और एक चीज और रजा जी, जो आपने कहा ना 5000 साल सनातन धर्म पुराना है, तो आपकी गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये लाखों साल पुराना धर्म है। ठीक है, ठीक है। और ये इतना वृहद धर्म है कि जिसमें सभी धर्म समाहित हो सकते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी धर्म को समाहित तो हो सकते हैं, पर जब कैटेगरी बन गई है, राजनीतिक लाभ धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर मिल रहे हैं, इसलिए उसके जो है एक तरीके से समीक्षा करने की जरूरत बनती है। तो शुक्ला जी से पहले सवाल ले लेता हूं, फिर आऊंगा आप लोग के पास। शुक्ला जी, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि इसमें जाति का लाभ किसी धर्म के धारण करने से मिलता है, कई बार नहीं मिलता, इस वजह से धर्मांतरण तो हो जाता है पर चीजें छुपाई जाती है। शायद इसी को सामने लाने के लिए बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया और अब क्योंकि इसमें कोई सामने आकर उजागर करने वाली बात विधायक की ओर से नहीं आई है, इसलिए ये मामला दब सा गया है
क्या कांग्रेस इसमें कुछ स्पष्ट करेगी क्या अपनी ओर से? मैं पहले तो तौकीर जी से विनम्र निवेदन करूंगा, मुझे लगता नहीं वो मानेंगे, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लें, तकलीफ हो तो दवाई ले लें। बाकी मैं ये आपके सवाल का जवाब देता हूं कि ये जो आपने कहा वो बिल्कुल जो पत्रकार जी ने, राकेश जी ने कहा, उससे जुड़ी हुई बात है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे राकेश जी ने कहा कि आर्थिक या सामाजिक रूप से जो कोई कमजोर होता है, प्रमुख रूप से वही लोग धर्मांतरण के शिकार होते हैं। अगर आपको धर्मांतरण रोकना है, जो उचित बात है, किसी को अपनी इच्छा से अगर कोई किसी धर्म में जाता है तो वहां तक ठीक है, किसी भी प्रकार की मजबूरी है तो वो अनुचित है। और अगर आपको उस मजबूरी को हटाना है तो आपको 2 स्तरों पे काम करना होगा। सबसे पहले तो आर्थिक और सामाजिक स्तर लोगों का सुधारना होगा। दूसरा, जो लोग ऐसा दुरुपयोग करते हैं, जो किसी तरीके का प्रलोभन देके धर्मांतरण करते हैं, उनके लिए कठोर से कठोर कानून और उन कानूनों का पालन कराना होगा। ये कानून बनाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार। चलिए सीधा सवाल अब तौकीर जी, ये सब बातें, आरोप एक तरफ, रोकेंगे कैसे, रुकेगा कैसे? सरकार में तो आप लोग हो, रोकते क्यों नहीं अगर ऐसी चीजें हो रही है तो? वही मैं बता रहा हूं कि हमारी सरकार जो है कानून लाने जा रही है। कानून ऑलरेडी इसमें है, बना हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा सा लचीलापन है, जिसके कारण से उसका लाभ उठाकर इस प्रकार से धर्मांतरण आज भी किया जा रहा है। और उसको हमको रोकने की, कड़े का कानून लाकर रोकने की आवश्यकता है, तो हम कड़े कानून लाने जा रहे हैं। और ये बात सही है कि किसी प्रकार से आर्थिक रूप से जो कमजोर है उन्हीं के साथ इस प्रकार से प्रलोभन डालकर धर्मांतरण किया जा रहा है, तो हमको उस पर भी रोकने की आवश्यकता है। देखिए सरकार हमारी जो है बहुत सारी स्कीम्स लाती है। आज गरीबों की बात करें तो गरीबों के लिए जितनी सारी स्कीम मेरे ख्याल से इसके ज्यादा दूसरों के लिए नहीं होगी, मध्यम वर्गीय या दूसरे वर्गों के लिए नहीं होगी। आज उनके पास सारी चीजें दी जा रही हैं, उसके बाद भी अगर ये किसी प्रकार से प्रलोभन दिया जा रहा है और उसके बाद धर्मांतरित हो रहे हैं, तो ये जांच की आवश्यकता है और हम उसके पे और कड़े कानून की आवश्यकता हम बिल्कुल कड़े कानून बीजेपी लाने वाली है। ठीक है अनुभव जी, 30 सेकंड आपके पास, जल्दी। आप लोग भी समर्थन करिए इस बात का। हिंदू बिल्कुल समर्थन है। मैं तो स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, जो सत्य और न्याय की लड़ाई है उसमें तो हम खड़े हैं, लेकिन तकलीफ यही है कि अन्याय कर रहे हैं। जो ये कह रहे थे तौकीर जी, तमाम योजनाएं गिना रहे थे, मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, सिलेंडर आज भी महंगा है। पेट्रोल 35 रुपए में नहीं मिल रहा है, ट्रेनें आज सबके लिए रद्द हो रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं, इसकी बुनियाद यही तो है। अगर वो उसको आर्थिक बुनियाद, तौकीर जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप ये आर्थिक कमजोरी जो है, जब तक आप ये पूरी नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? गरीबों की स्कीम थी उसका भी पैसा इन्होंने खा लिया। तो आज वो गरीब से आपने क्या किया है? 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, केंद्र में कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, क्या वहाँ धर्मांतरण नहीं हो रहा है? क्या वहाँ पे इस तरीके का प्रलोभन नहीं हो रहा? क्या वहाँ गरीब नहीं है? क्या वहाँ सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग नहीं है जिसको प्रलोभन दिया जा रहा है? मध्य प्रदेश में धर्मांतरण नहीं हो रहे हैं, गुजरात में धर्मांतरण नहीं हो रहे हैं। ये बेबुनियादी बातें करना बंद कीजिए तौकीर जी, और आईना साफ करिए। अपने चेहरे पे धूल और अपना साफ कर रहे हैं, यही गलती आप बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको 2 बातें बोलना चाहूंगा। वो धर्मांतरित चलिए, लेकिन उनका भी पैसा इन लोगों ने खा लिया। चलिए समय की सीमा, ठीक है, ये विषय का विस्तार इतना बड़ा है कि इस समय की सीमा में इसे चर्चा में नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक छोटा सा पार्ट हमने चर्चा करके जानने की कोशिश की कि जो धर्मांतरण को लेकर बातें अभी मौजूदा वक्त में चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ राजनीति कहती है। समय की पाबंदी की वजह से आज ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनुभव जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तौकीर जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। राकेश परिहार जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज धन्यवाद करते हुए हम उम्मीद रखते हैं आम दर्शकों से कि वो देखते रहें टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।